अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और ईमान की हालत में रखे। जो लोग भी हज 2024 में जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला सभी को अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। और जिनके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, परेशानी है, अल्लाह ताला गैब से उनके लिए इंतज़ाम मुहैया फ़रमाए। बहुत सारे लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, बीमार चल रहे हैं। सभी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फ़रमाए। दोस्तों, मुझे आज की इस वीडियो में दो बातें बहुत ज़रूरी आपको बतलानी हैं। बाकी आप हज़रात ने जो कमेंट किए हैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा उसके बाद में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं हज का फ़ार्म भरने में कि उनके पास जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अब वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि हम हज का फ़ार्म भरें तो कैसे भरें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों जहां पर वैक्सीन का ऑप्शन फ़ार्म में आया हुआ है आप वहां नो कर दीजिए। जब आप नो कर देंगे तो फिर आपसे वैक्सीन के कार्ड की डिटेल नहीं मांगेगा। अगर आप यस कर देंगे तो फिर आपसे पूरी डिटेल मांगेगा कि कौन सी डेट में आपने वैक्सीन लगवाई थी और दूसरी खुराक कौन सी डेट में ली थी। इसलिए आप उसे नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आप आगे निकल जाइए। उसके बाद आप अपना पूरा फार्म भरने के बाद में उसे जो है सबमिट कर दीजिए, तो आपका ये फ़ार्म मुकम्मल भर जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह कवर नंबर भी मिलेगा और आपकी मंजूरी अगर आपके मुक़द्दर में है तो आएगी। लेकिन इस फार्म भरने के बाद आप फ़ौरन इसकी तैयारी में लग जाइए। फ़ौरन सरकारी अस्पताल पहुंचिए या किसी डॉक्टर से मिलिए, किसी से भी मिलकर आप जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। क्योंकि जब आपका सारा काम हो जाएगा और आपका जो है मंजूरी भी आ जाएगी, वीज़ा लगना रह जाएगा, तो वीज़ा लगने पर आपकी मुकम्मल डिटेल चेक की जाएगी। और वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा और आपकी दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप फ़ार्म तो भर सकते हैं, मंजूरी भी आ जाएगी, लेकिन जा नहीं सकते। इसलिए आप दोस्तों फ़ार्म भर दीजिए बेफ़िक्र होकर के। अच्छा, दूसरी बात यह है, कुछ लोग परेशान हैं कि उनका पासपोर्ट नहीं बना है या पासपोर्ट तो है वो एक्सपायर जो है 31 जनवरी 2025 से पहले हो रहा है। तो वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हाल हैं और वो चाह रहे हैं कि हम जो है अपने पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए भेजने से पहले अपना जो है हज का फ़ार्म भर दें और हज का फ़ार्म भरने के बाद उसे रिन्यूअल के लिए दे दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप फ़ार्म भरेंगे तो फ़ार्म में बाकायदा ये ऑप्शन है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी डेट में इशू हुआ, यानी कौन सी डेट में बना और कौन सी डेट में जो है एक्सपायर होगा। तो दोस्तों, इसलिए आप उससे फ़ार्म नहीं भर सकते, आप उससे फ़ार्म नहीं भर सकते। आप उसे पहले रिन्यूअल करा लीजिए, आप उसकी डेट को बढ़ा लीजिए। क्यों कि दोस्तों, अभी जो 20 दिसंबर जो तारीख़ बताई गई है कि हज के फ़ार्म की आखिरी जो तारीख़ है वो 20 दिसंबर है 2023। दोस्तों, उसके बाद इंशाअल्लाह डेट बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, 1-2 बार ज़रूर बढ़ती है हर साल। इसलिए आप परेशान ना हों और तत्काल में बनवा लें तो 5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा। तकरीबन 3500 रुपये तो आपके ख़र्च होंगे। अब जो है पासपोर्ट बनवाने में इतना झंझट नहीं रहा जितना पहले था। 2-2 इंक्वायरी आती थी, बड़ा वक्त लगता था। अब तो दोस्तों पैसा अगर है तो फटाफट काम हो जाता है। हिंदुस्तान में आप कुछ भी काम करा लीजिए, पैसा चाहिए फटाफट हो जाता है, चाहे वो गैर कानूनी क्यों ना हो, बस रिश्वत दो काम हो जाता है। बस बहरहाल आपको जो है अभी जिसका पासपोर्ट की डेट बढ़नी है वो पहले डेट बढ़वाए, उसके बाद ही फ़ार्म भर सकता है। इससे पहले फ़ार्म नहीं भर सकता। वो इस बात से परेशान ना हो कि इतने मेरा पासपोर्ट आएगा डेट निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आप हजरात ने फ़ार्म भर लिया। कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि भाई फ़ार्म तो भर दिया। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी कवर हेड क्या होता है। भाई कवर हेड जो है एक तरह से ज़िम्मेदार होता है। आपका जो ग्रुप है वो 2 आदमियों का हो, चाहे 3 का, 4 का, 5 का। पिछले साल तो 4 आदमी ग्रुप में हो सकते थे, इस साल
5 की इजाज़त दी गई है। आप जो है 5 आदमी एक ग्रुप में हो सकते हैं, तो 5 आदमी ग्रुप में जो है उसका एक ज़िम्मेदार आपने बना दिया। जैसे हम जमात में जाते हैं तो एक को अमीर साहब बना दिया जाता है, सारे पैसे सब कुछ उसी के पास रहता है, और जब भी कोई बात होती है तो फ़ौरन अमीर साहब से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हज में भी एक कवर हेड बना दिया जाता है, उसे ज़िम्मेदार बना दिया जाता है, जो वही आपके पैसे जमा करेगा और जो पैसे बचेंगे वो उसी के अकाउंट में आएंगे, वो सारा काम होता है। तो इसलिए दोस्तों कवर हेड बनाया जाता है, इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी कवर हेड बन सकता है, कोई भी आदमी, ये है कि औरत नहीं बन सकती, मर्द बन सकता है। इसलिए आप किसी को भी कवर हेड बना दें, उसी की पासबुक लगा दें या कैंसिल चेक लगा दें और उसी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपने जो कमेंट किए हैं उनका जवाब मैं अब देता हूं। सभी हजरात कमेंट को जो है ध्यान से सुना करें और ध्यान से उसका जो है जवाब सुना करें, ये सभी के काम आने वाली बात है। दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है, हज की तरबियत भी दी जाती है, हज की ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक चीज़ सिखाई जाती है। इसलिए आप इससे बराबर जुड़े रहिए और कोई भी वीडियो ना तो स्किप करें और न उसे छोड़े देखे बगैर, चाहे आपको आधी रात देखनी पड़े, ज़रूर देखनी है, बड़ा फ़ायदा होगा आपका। वरना दोस्तों आप पछताओगे, कुछ ना कुछ बात आपसे छूट जाएगी। बहुत कीमती बात जो है इसमें बताई जाती है, फालतू इधर उधर की बातें नहीं बताई जाती है। इसलिए दोस्तों अब जो है आप हजरात अपने कमेंट का जो है जवाब सुनिए, और जो कोई नया आदमी जुड़ा है और वो सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सवाल किया गया है, एक भाई ने सवाल किया है कि भाई एक आदमी कितना पैसा और सामान ले जा सकता है। तो भाई इसमें जो है सामान का जो इस साल बताया गया है वो 20-20 किलो के 2 बैग ले जा सकता है, और तीसरा बैग जो होता है वो हैंड बैग होता है, छोटा बैग जिसमें हम अपना ज़रूरी सामान रखते हैं, जिसे हम पीठ पर लटका लेते हैं, हैंड बैग जिसे बोलते हैं, उसमें 7 किलो वज़न आप ले जा सकते हैं। दोस्तों जो पैसे के बारे में कहा गया है, पैसे तो आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले जा सकते कि आप बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, 50,000 से भी ज़्यादा ले जाएंगे, यानी हिंदुस्तान के तो 50,000 ले जा सकते हैं, लेकिन 50,000 रियाल नहीं ले जा सकते। आप जो है 5,000 10,000 रियाल ले जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले जा सकते, फिर आपकी चेकिंग होगी, दिक्कत होगी आपको। दूसरा सवाल एक भाई ने किया है कि मैं 2023 में हज कमेटी से हज किया हूं, लेकिन अब 2024 में हज कमेटी से हज करना चाहता हूं। भाई आप नहीं कर सकते, ज़िंदगी में एक बार ही हज कमेटी से आप हज कर सकते हैं। अगर दोबारा आपने हज कमेटी से हज किया तो आप जो भी पैसे जमा करेंगे वो पैसे भी ज़ब्त कर लिए जाएंगे, पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिया जाएगा, और कानूनी हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको जो है सज़ा भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों जब आपने कर लिया है पिछले साल, फिर इस साल अगर आपको जाना है तो उम्रा कर लीजिए, और अगर हज ही करने का इरादा है तो फिर आप जो है प्राइवेट टूर से कर सकते हैं। प्राइवेट टूर में जो है ख़र्च ज़्यादा आता है, तो आप उससे कर लीजिए। एक भाई ने सलाम भेजा है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि आटे के अंदर बोतल में कुकिंग ऑयल ले जा सकते हैं। भाई सरकार अभी जो है हज कमेटी ने मना कर दिया है कि आप इस तरह की चीज़ नहीं ले जा सकते। अगर आप जो है पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, इसलिए बेहतर है कि आप वहीं से ख़रीदें। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि कोरोना सर्टिफिकेट नहीं है, 15 साल बच्ची है, अब नहीं बन रहा, क्या करे बोलिए। भाई आप जो है बच्चे को ले जा सकते हैं, और कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वो तो आपको बनवाना ही होगा। फ़िलहाल आप फार्म भर दीजिए, उसके बाद इंतज़ाम में लग जाइए, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से जब आप कोशिश करेंगे हो जाएगा काम। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है कि मैं हज 2024 का फार्म भरा और दिल्ली से कितना खर्च आएगा। भाई दिल्ली से कल की जो वीडियो है मैंने उसके अंदर पूरी लिस्ट डाल दी थी, और उसके अंदर सब लिखा हुआ था कि कितना खर्च जो है कौन सी जगह से आएगा। तो आप कल की वीडियो जो है देख लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है। और
आप जो है जहाँ से भी आपको आसान सस्ता लगे, जौन सा एयरपोर्ट भी एम्बार्केशन पॉइंट आपको सस्ता लगे, आप वहीं उसे जो है सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आप जा सकते हैं। इसी तरह से सलमान खान भाई ने कहा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, भाई फार्म भरने के कितने दिन बाद पता चलेगा नंबर आ गया है या नहीं? भाई अभी फार्म की 2-3 बार जो है डेट बढ़ेगी इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर जो है सिलेक्शन होगा। अगर कम आदमियों के फार्म भरे गए तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा रहे तो फिर कुरानंदाजी होगी और उसमें आपका नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि फरवरी के बिल्कुल शुरू में या जनवरी के आखिर में पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि हज़रत मैं 2013 में हज कर चुका हूँ, हज कमेटी से दोबारा 2024 का हज कर सकता हूँ? भाई अगर आपका पासपोर्ट बदल गया है, आपने पासपोर्ट नया बनवा लिया है, तो शायद आपका काम हो जाए, वरना मेरी राय यह है कि आप न भरें। ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी जब्त हों और आपको जो है सज़ा भी हो। आपको अगर ज़्यादा ही शौक़ है जाने का तो आप प्राइवेट टूर से जा सकते हैं। इसी तरह से सबिया बहन ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, पासपोर्ट में बीवी का नाम ना हो तो दूसरी बीवी का नाम है तो मैं जा सकती हूँ? भाई ये सवाल मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है, दोबारा से सवाल करें। मेरी समझ में जो आ रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं कि पासपोर्ट में दूसरी बीवी का नाम है और जाना दूसरी चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एयरपोर्ट में जब आप जाएगी तो आपके फिंगर भी होंगे, आपका फ़ोटो आपका सब होगा, तो पता चल जाएगा कि कौन सी है या कौन है। इसलिए ऐसी गलती हरगिज़ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, अपने ही पासपोर्ट से फार्म भरिए। इसी तरह से एक भाई ने कहा कि मैं 44 साल का हूँ, अकेला हज को जा सकता हूँ, मेरा नंबर लग सकता है? भाई नंबर लगने का तो अल्लाह ही जानता है, इंशाल्लाह लगेगा जब आपका इरादा है। आप जो है 44 साल के, कोई बात नहीं, आप फार्म भर सकते हैं, अकेले भी भर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। ख्याल रखें कि साथ में जिसे लगाए वो अपना जानने वाला हो, करीबी हो, रिश्तेदार हो, किसी दूर के आदमी के साथ में न जुड़े। अकेले को कोई दिक्कत नहीं होती, आप अकेले फार्म भर दें, इंशाल्लाह अकेले ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ही उसमें कवर हेड होंगे, सब कुछ आप ही होंगे, किसी दूसरे की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनी में आप अपने घर के किसी भी आदमी को ले लीजिए, अपनी बीवी को, अपने लड़के को, या अपने वालिद साहब को, अपनी अम्मी को, जिसे भी चाहे नॉमिनी में आप ले सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, मैं फार्म भर सकता हूं या नहीं? भाई फार्म जो है आप बगैर पासपोर्ट के नहीं भर सकते, पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप फार्म भर सकते हैं। इसलिए आप जो है पहले फार्म, वो पासपोर्ट आपका आ जाए, उसके बाद ही फार्म भरना है, क्योंकि पासपोर्ट की पूरी डिटेल उसमें डालनी पड़ती है, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की इशू डेट, यानी कब जो है आपका पासपोर्ट आपको मिला है, कौन सी तारीख में बना है, और कब इसकी डेट ख़त्म होगी, एक्सपायर डेट भी उसमें डाली जाती है। इसलिए बगैर पासपोर्ट के आप फार्म नहीं भर सकते, पहले पासपोर्ट आपका आ जाए। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ, प्लीज़ आप मुझे प्राइवेट रीज़न के बारे में बताएं हज के लिए। भाई प्राइवेट के बारे में अभी जो है कुछ ऐलान नहीं हुआ है, प्राइवेट के जो फार्म है वो बाद में भरे जाते हैं, अभी नहीं, इसलिए आप अभी थोड़ा इंतज़ार करें। इसी तरह से कवर हेड के बारे में पूछा है, कवर हेड के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बतला दिया कि कवर हेड क्या होता है। इसी तरह से एक भाई ने और सलाम भेजा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, उन्हें पूछा है कि हज़रत मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फार्म भरने में क्या क्या एहतियात रखना चाहिए जिससे कि फ़ार्म रिजेक्ट ना हो। भाई फ़ार्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, आप सही उसमें भरिए, बस आप मेट्रो को, कुर्बानी को और रिपीटर को जो है आप नो कर दीजिए, यस मत करिए, इंशाल्लाह आपका जो है सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कागजात, जो चीज़ें उसमें मांगी जा रही है आप जो है वो दे दीजिए, आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, और रिजेक्ट होगा तो साथ के साथ ही पता लग जाएगा, आप दोबारा से भर सकते हैं। आपसे अगर खुद भरना नहीं आता तो किसी जानकार से भरवाएं, खुद ना भरें, ऐसा ना हो कि खुद भरने में कुछ मिस्टेक हो जाए, दिक्कत आए। जैसे जन सेवा के अंदर वाले होते हैं या कोई पढ़ा लिखा लड़का हो, मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। हज कमेटी का जो है एप्लीकेशन है, आप उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उससे भी भर सकते हैं।
इसी तरह एक भाई ने कहा कि भाई मैं 2011 में हज किया था, अब मैं अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूं, क्या मैं रिपीटर महरम पर क्लिक करूंगा? भाई रिपीटर पर आप क्लिक ना करें, रिपीटर पर आप क्लिक ना करें। इंशाल्लाह आप वैसे ही फार्म भरें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ख्याल रखें कि आपका पासपोर्ट दूसरा बन गया है या नहीं। पहले ही वाला अगर पासपोर्ट आपका है जिसमें पहले हज की जो है वीज़ा लगा हुआ है, तो उससे जो है आप जो है फार्म ना भरें। वैसे तो वो ख़त्म हो गया, 11 दूनी 22, तो हाँ वो तो ख़त्म हो गया। अब नया पासपोर्ट आपका बन गया, उसी से फार्म भरें। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि ख़ुद कुर्बानी करे या हज कमेटी से करे, कौन बेहतर है? भाई खुद कुर्बानी करनी बेहतर है, हज कमेटी से कुर्बानी ना करे, इसलिए कुर्बानी के ऑप्शन को नो कर दें। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि हज़रत फार्म में क्या क्या भरना है और किससे भरना है, कैसे भरना है, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। भाई फार्म भरने की जो है एक वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप उसे देख लीजिए। ये और भी बहुत सारी वीडियो जो है नेट पे पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिए और किसी पढ़े लिखे आदमी से भरवाइए। और ये बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि मेरा पासपोर्ट उड़ीसा का है, हम बिहार से हज को जाना चाहते हैं। बिहार से भी आप जा सकते हैं। आप जो है जो एम्बार्केशन पॉइंट है यानी एयरपोर्ट है, आप बिहार का चुन लीजिए और आप जो है फार्म कहीं से भी भर सकते हैं ऑनलाइन। बस एड्रेस वही डालना है जो एड्रेस आपके आईडी में है, आपके पासपोर्ट में है, और आप जा सकते हैं। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि डेट क्या है, फार्म भरने की डेट आएगी क्या? भाई फार्म की डेट इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि बढ़ेगी, इसलिए आप ज़्यादा दिक्कत ना लें। अगर सब कुछ रेडी हो, तैयार हो, तो आप फार्म भर दे, बेहतर है। इसी तरह एक भाई ने पूछा कि पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने से पैसे क्या हज का फार्म भर सकते हैं? भाई पहले जो है पासपोर्ट को रिन्यूअल कराइए और उसके बाद ही आप फार्म भर सकते हैं, इससे पहले नहीं। इसी तरह से एक भाई ने कहा कि इस बार मक्का अजीज़िया में खाना नहीं बना सकते, प्लीज़ हज की गाइडलाइन ध्यान से पढ़िए। भाई हमने तो पढ़ ली है, आप भी ध्यान से पढ़िए। उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि मक्का अजीज़िया और वो मक्का मरकज़िया जो इलाका है, और इसी तरह से मदीने में जो मरकज़िया इलाका है, मदीने में तो मरकज़िया हो या दूर का इलाका हो, आप मदीने में तो आप खाना बना ही नहीं सकते। और मक्के में जो बिल्कुल हरम के करीब बिल्डिंगें हैं 1 किलोमीटर के अंदर, वहाँ भी खाना बनाने की इजाज़त नहीं है, और न खाना मिना में बनाने की इजाज़त है, अजीज़िया में खाना बनाने की इजाज़त है। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि एजेंट से काम कराए या हज कमेटी? भाई हज कमेटी से जब आप हज कर रहे हैं तो एजेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप हज कमेटी में डायरेक्ट फार्म भरिए, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जाना चाहते हैं तो फिर आप किसी एजेंट के ज़रिए से और किसी से फिर आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि बताओ हज कमेटी से बेहतर है या एजेंट से? भाई बेहतर तो हज कमेटी से है। अगर आपने पहले हज कमेटी से हज नहीं किया तो आप हज कमेटी से करें, सस्ता भी होगा और बेहतर रहेगा। अगर आपने पहले कर लिया है तो आप टूर से जा सकते हैं। एक भाई ने कहा कि क्या हज कमेटी से 25 दिन का हज कर सकते हैं? फार्म में इसका कॉलम है। भाई फार्म के अंदर इसका कॉलम नहीं है, और हज तो सिर्फ 5 दिन में हो जाता है, बाकी दिन वहाँ आदमी रहता है, ज़ियारतें करता है, उम्रे करता है। अगर आपको जल्दी आना है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल फार्म भर दीजिए जैसे सब भर रहे हैं, और आप वहाँ जाकर हज कमेटी के दफ्तर में, ये जो खादिमुल हुज्जाज होते हैं, हाजियों की खिदमत करने वाले, जो आपको बार बार मिलते रहेंगे, आप उनसे मुलाकात करिए। या हज कमेटी के ऑफिस वहाँ जगह जगह बने हुए हैं, अजीज़िया में भी, आप वहाँ जाकर अपनी जो है ज़रूरत बताकर, परेशानी बताकर अपनी डेट जो है वापस आने की जल्दी की करवा सकते हैं, इजाज़त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अलग से इसका कोई कॉलम नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर फार्म भरिए। उधर से इंशाल्लाह आप जल्दी आना चाहेंगे तो जल्दी आ सकते हैं, आपको एक दरख्वास्त वहाँ देनी पड़ेगी। इसी तरह से एक भाई ने कहा कि मेरे अब्बू और अम्मी जाने वाले हैं और कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है,
तो वहाँ पे ग्रुप कैसे मिलेगा? भाई ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, अम्मी अब्बू दोनों खुद ग्रुप ही है, किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है दोनों मिलकर के फार्म भर दीजिए। वहाँ जाने के बाद में आपको आदमी ही आदमी मिलेंगे, ग्रुप ही ग्रुप मिलेंगे। जिस बिल्डिंग में आप रहेंगे सब इंडिया के ही लोग वहाँ रहेंगे, तो वहाँ जो है ग्रुप ही ग्रुप मिलेंगे। अकेले को आपको 2 आदमियों को कमरा मिलने वाला नहीं है, कम से कम 4 आदमियों को रूम मिलता है, और फिर 6 और 8 और 10 और 12 तक भी होते हैं, बड़े बड़े जो रूम होते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप घर से निकलेंगे, एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जिस फ्लाइट में आप जाएंगे वहाँ सब हाजी ही हाजी नज़र आएंगे, और आपके जानने वाले भी मिल जाएंगे, और सब जानने वाले ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से एक भाई ने और पूछा है कि मैं हज कमेटी से 2014 में हज कर चुका हूँ, दोबारा हज कर सकता हूँ? भाई हज कमेटी से दोबारा हज नहीं कर सकते। आप जो है प्राइवेट टूर से जा सकते हैं। अगर आपने ऐसी गलती की तो आपके ऊपर जुर्माना होगा और आपके पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, एक भाई ने और पूछा है कि हज फार्म भरने के कितने दिन बाद हज के पैसे जमा करने होते हैं? भाई हज का फार्म भरते ही नहीं, हज का फार्म भरने के बाद में आपकी मंजूरी आएगी या नहीं आएगी, सबसे पहले तो ये देखना है। जब मंजूरी आ जाएगी उसके बाद में फिर आपके किस्त का ऐलान होगा। पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, 3 किस्तों में आपसे पैसे लिए जाएंगे। और पहली किस्त में मेरे ख्याल से 81,800 रुपये आपसे लिए जाएंगे, और जो हज के जो फार्म हम भर रहे हैं इसकी जो फ़ीस है 300 रुपये, वो भी उसी में जो है मिल कर के ली जाएगी। तो मुझे उम्मीद ये है कि ये फरवरी में जमा होगी इंशाल्लाह। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें, 3 बार में आपके पैसे जमा होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर मन में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।